हेलो बच्चों, मधु आपकी इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे व्याकरण पढ़ेंगे, ठीक है। तो व्याकरण में देखो, यहाँ पर तुम सब क्या देख रहे हो। यहाँ पर एक लड़का पुस्तक पढ़ रहा है और एक बालक विद्यालय जा रहा है और एक बच्चा पानी पी रहा है। तो ये जो तीन लड़के की चित्र है, इसमें से आप सब क्या समझते होंगे ना, ये सब कुछ कुछ काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये सब क्या कर रहे हैं, ये एक लड़का है जो पढ़ रहा है और ये क्या है, स्कूल जा रहा है, विद्यालय जा रहा है, और ये क्या है, पानी पी रहा है। ये जो तीन चित्र हैं कुछ अलग अलग काम सब कर रहे हैं। पहले चित्र में से हमें क्या पता चलता है, जैसे कि सूचना क्या मिलती है, जैसे कि एक लड़का पढ़ने की सूचना मिलती है, और दूसरे में विद्यालय जाने की सूचना मिलती है, और तीसरे में क्या है, पानी पीने की सूचना मिलती है। तो ये जो तीन अलग अलग शब्द है, पढ़ना, जाना और पीना, ये क्या है, एक एक क्रिया शब्द है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, क्रिया पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, क्रिया का मतलब क्या है, जिस शब्द से हमें कुछ कार्य करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे कि तो पहले हम क्या करेंगे, क्रिया की परिभाषा के बारे में जानेंगे। तो क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया का दूसरा अर्थ क्या है, कार्य, कुछ कार्य करना या होना, ठीक है। क्रिया की परिभाषा क्या है, जिस शब्द से हमें कुछ कार्य करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे कि क्या क्या है, तोड़ना, उगाना, गिरना, खाना, पीना, जाना, रोना, हंसना, ये सब एक एक क्रिया शब्द है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, दो चित्र अलग अलग लिए हैं। देखिए, पहले चित्र में क्या हो रहा है, जैसे कि कुछ काम किए जा रहे हैं और कुछ स्वयं होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये क्या हुआ ना, बच्चे क्या कर रहा है ना, पेड़ से पत्ते तोड़ रहा है, और के किसान क्या कर रहा है, फसल उगा रहा है। तो ये तोड़ना और उगाना दोनों अलग अलग क्रिया शब्द है। और इस चित्र में क्या है ना, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं और ये क्या, खेतों में फसल उग रही है। जैसे कि उगना, उगना एक क्रिया है, अपने आप उग रही है, तो ये स्वयं कार्य हो रहा है, ठीक है। तो परिभाषा में हमें क्या पता चला, जैसे कि कुछ कार्य करने या होने का बोध होता हो, ठीक है। करना क्या है, जैसे हम कुछ कार्य करते हैं, और होना क्या है, जो अपने आप स्वयं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर लड़का पत्ता तोड़ रहा है और यह क्या हो रहा है, स्वयं अपने आप पत्ते गिर रहे हैं, दोनों अलग अलग है। तो उसके बाद अच्छा, क्रिया की परिभाषा तो हम सब जान चुके, उसके बाद हम जानेंगे क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, ने क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं, ठीक है। तो ये धातु, जैसे कि पढ़ना, पढ़ना एक क्रिया शब्द है जो कि पढ़ धातु से बना है। संस्कृत में एक शब्द है पठ, जैसे कि पठ धातु से पढ़ हुआ, उस तरह से पढ़ना एक क्रिया शब्द है और पढ़ उसका जो मूल शब्द है। तो क्रिया से क्या पता चलता है, क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहेंगे, धातु कहेंगे। और लिखना, लिख शब्द है धातु, उसका लिखना क्रिया का धातु शब्द है। जैसे कि हम पढ़ना क्रिया से क्या बना सकते हैं, जैसे पढ़ता है, पढ़ती है और पढ़ेगी आदि हम बना सकते हैं। कैसे, लिंग के अनुसार उसका परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि पढ़ता है पुल्लिंग में प्रयोग होगा, पढ़ती है स्त्रीलिंग में प्रयोग होगा, और पढ़ेगी मतलब वो भविष्य काल में जो है उसका भी क्रिया शब्द में उसका परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि क्रिया शब्द किसके ऊपर निर्भर करता है, कर्ता के ऊपर हमेशा वो निर्भर करता है। कर्ता क्या कर रहा है, क्या कार्य कर रहा है, उसके ऊपर वो हमेशा निर्भर करती है, ठीक है। जैसे पहले हम परिभाषा जान चुके, उसके बाद क्रिया के मूल रूप को क्या कहेंगे, ठीक है, जान चुके। उसके बाद हम देखेंगे, मैंने यहाँ पर कुछ उदाहरण लिया है जिससे कि क्या पता चलेगा,
लिंग, वचन और कारक में परिवर्तन होने पर क्रिया का रूप बदल जाता है। जैसे कि लिंग, पहले हम जानेंगे लिंग के परिवर्तन होने पर, लिंग के बदलने पर क्रिया में कैसे परिवर्तन आ जाता है। जैसे कि लिंग के बदलने पर क्या हुआ, जैसे मैं यहाँ पे 2 उदाहरण ली हूँ, ठीक है। मोहन गाना गा रहा है, सीता गाना गा रही है। यहाँ पर क्या हुआ, जैसे मोहन एक पुल्लिंग शब्द है, सीता एक क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। वो गाना गा रहा है, इसका सूचित क्या कर रहा है, गाने का काम कर रहा है। और वो किसके ऊपर निर्भर करता है, कर्ता के ऊपर निर्भर करता है। कर्ता क्या है, पुल्लिंग शब्द है या स्त्रीलिंग शब्द है। तो मोहन क्या है, गाना गा रहा है होगा, उसके क्रिया में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे कि सीता गाना गा रही है, स्त्रीलिंग में भी इसका परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। तो वचन के बदलने पर कैसे होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 उदाहरण लिया है, ठीक है। जैसे बच्चा रो रहा है, मतलब ये क्या है, सूचित क्या कर रहा है, एक वचन से संबंधित है, ठीक है। जैसे बच्चा मतलब एक बच्चा है, बच्चे मतलब एक से अधिक बच्चे हैं, ठीक है। जैसे कि बच्चा क्या कर रहा है, रोने का काम कर रहा है, वो रो रहा है। जैसे बच्चे रो रहे हैं, तो वचन के परिवर्तन होने पर भी हम क्या होगा ना, क्रिया में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे बच्चे रो रहे हैं और बच्चा रो रहा है, या एक वचन को सूचित कर रहा है, वो एक से अधिक या बहुवचन को सूचित कर रहा है, ठीक है। उसके बाद जानेंगे कारक के बदलने पर कैसे हो सकता है। कारक से संबंधित क्या होगा, विभक्ति, विभक्ति से संबंधित। देखिए, कविता ने पेंसिल से लिखा, एक ही वाक्यों का एक ही उदाहरण ली हूँ। कविता पेंसिल से लिख रही है, जैसे लिखने का एक ही व्यक्ति दोनों काम कर रही है, लिखने का काम कर रही है, लेकिन क्या इसका कारक के परिवर्तन होने पर, विभक्ति के परिवर्तन होने पर हम इसका क्या करेंगे, कारक में परिवर्तन जो हो जाता है वो क्रिया में भी परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। जैसे कि वो लिखना काम उसका कुछ देर पहले खत्म हो गया, और क्या पेंसिल से वो लिख रही है, मतलब अभी वो काम कर रही है, उसका काम अभी कार्य उसका चल रहा है। जैसे और क्या है, हैं, था, थे, थी, ये सभी भी एक एक क्रिया शब्द है, ठीक है। जैसे हम क्या पढ़े आज, जैसे कि लिंग, वचन और कारक के परिवर्तन होने पर भी क्रिया का परिवर्तन हो जाता है, क्रिया में उसका परिवर्तन हो जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ चित्र लिए हैं, ठीक है। जैसे राजीव अच्छा क्रिकेट खेलता है, और नैना रोज स्कूल जाती है, मनोज ने अच्छा गाना गाया था। इस वाक्य में से 3 वाक्य जो हैं उसका क्या क्या अलग हो जाता है। जैसे कि राजीव क्या कर रहा है, अच्छा वो क्रिकेट खेलता है, वो है अभी भी वो खेल रहा है, क्रिकेट अच्छा खेलता है। और नैना क्या कर रही है, रोज स्कूल जाती है, वो रोज जाती है। लेकिन इस वाक्य में अलग क्या है, मनोज ने अच्छा गाना गाया था। गाया था मतलब उसका काम खत्म हो गया है, उसका काम खत्म हो गया है। और ये जो 3 वाक्य हैं, इसमें से हैं और था, थे, थी, ये सभी में भी हम परिवर्तन कर सकते हैं, और ये भी एक एक क्रिया शब्द है। उसके बाद आएंगे हम क्रिया के भेद जानेंगे, ठीक है। पहले जाने हम क्या, क्रिया की परिभाषा क्या है, उसके मूल रूप को क्या कहते हैं, और लिंग, वचन और कारक के परिवर्तन होने पर हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्रिया की दूसरी और आएंगे, क्रिया के भेद के बारे में जानेंगे। क्रिया कितने प्रकार के हैं और किन किन आधार पर इसका वर्णन किया गया है, रचना की गई है, ठीक है। तो क्रिया के भेदों को हम कुछ इस आधार पर करते हैं। क्या क्या आधार है, जैसे कि एक है रचना के आधार पर क्रिया, और कर्म के आधार पर क्रिया, और क्रिया की पूर्णता और अपूर्णता के आधार पर क्रिया, ठीक है। ये जो 3 भाग हैं क्रिया के, तो आज हम पढ़ेंगे पहला, जो कि रचना के आधार पर क्रिया। तो रचना के आधार पर क्रिया है, तो रचना के आधार पर क्रिया क्या है न, रचना के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की है। क्या क्या है, 2 प्रकार की ना, एक है मूल क्रिया और 2 है यौगिक क्रिया, ठीक है। जैसे कि मूल क्रिया, मूल मतलब क्या है, मुख्य,
जो कि क्रिया शब्द कर्ता जो करता है, कर्ता जो काम कर रहा है, उसका मुख्य कौन है, क्रिया कौन है, क्रिया क्या है, ये है उसका मूल क्रिया। और यौगिक क्रिया क्या है, एक है मुख्य क्रिया और दूसरा है उसका सहायक क्रिया। तो पहले हम जानेंगे मूल क्रिया के बारे में। मूल क्रिया किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा क्या है। मूल क्रिया की परिभाषा, जो क्रिया किसी दूसरे शब्द से न बनी हो उसे मूल क्रिया कहते हैं। उसका कोई दूसरा शब्द और नहीं है। जैसे हम यहाँ पे कुछ उदाहरण ली हूँ, जैसे कि पढ़ना, लिखना, आना, जाना आदि, तो ये एक एक क्रिया शब्द है, इसका कोई दूसरा शब्द और नहीं है। जैसे कि पढ़ना, इसका कोई दूसरा शब्द नहीं है, किसका धातु है, पढ़ धातु है, लेकिन इसका क्या है ना, इसका हम कुछ अलग रूप से उसका जोड़ नहीं सकते या प्रयोग नहीं कर सकते। तो इसका एक मूल रूप होता है और वो है मूल क्रिया। ठीक है, तो उसके बाद जानेंगे यौगिक क्रिया की परिभाषा क्या है। जो क्रिया अन्य शब्दों अथवा प्रत्ययों को जोड़कर बनाई जाती है उसे यौगिक क्रिया कहते हैं। जैसे कि उदाहरण क्या है, आ जाना, गिर पड़ना, खा लेना आदि। तो क्या है, यौगिक क्रिया को हम और क्या कहेंगे, संयुक्त क्रिया भी कह सकते हैं। तो संयुक्त क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया, जो प्रेरणार्थक क्रिया है, इसके अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों, आज हमने जो कुछ पढ़े तो उससे हम क्या सीखे, ठीक है, इससे हम क्या क्या सीखते हैं, ठीक है, क्या क्या आज क्लास में जो पढ़े उसका क्या सीखे। तो आज हमने सीखा कि क्रिया की परिभाषा क्या है, क्रिया किसे कहते हैं, जैसे कि करना या होना। करना भी एक क्रिया है, अपने आप स्वयं होना भी एक क्रिया शब्द है, और उसका मूल रूप क्या है और उसकी प्रकार भेद, उसका प्रकार भेद जो है वो हमने एक ही पाठ को आज पढ़ा। ठीक है, तो हम तो पढ़ चुके, क्रिया के बारे में कुछ भी जानकारी हमको प्राप्त हो चुकी है। उसके बाद हम आएंगे मूल्यांकन की ओर। मूल्यांकन मतलब मैंने यहाँ पर कुछ प्रश्न दी हूँ, उसका हम सब उत्तर अपने अपने कॉपी में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो मैंने यहाँ पर क्या लिया है, आज हम जो पढ़े उसके नीचे लिखे क्रियाओं में से मूल क्रिया और यौगिक क्रियाओं को छांटिए। छांटिए मतलब क्या, अलग कीजिए। मूल क्रिया, मैंने यहाँ पर कुछ क्रिया शब्द दिए हैं, जैसे कि मूल क्रिया क्या है और यौगिक क्रिया क्या है, उसको अलग अलग करेंगे। ठीक है, जैसे कि देखना, आ जाना, गिरना, देख लेना, दौड़ना और पढ़ सकना। ठीक है, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे। जैसे देखो, मूल क्रिया क्या है, मूल क्रिया, इसमें जो क्रिया शब्द दिए हैं, मैं यहाँ पर जो कुछ क्रिया शब्द दी हूँ उसका मूल क्रिया क्या क्या है। मूल क्रिया कौन कौन है, देखो, देखना, देखना क्या है, देखने का काम, देखना एक मूल क्रिया है। और गिरना, गिरना भी मूल क्रिया है। और यहाँ पर दौड़ना, तीनों। ठीक है, यहाँ पर मूल क्रिया क्या है और यौगिक क्रिया क्या क्या है, जैसे कि आ जाना और देख लेना और पढ़ सकना। मतलब इसमें क्या है, मूल क्रिया मतलब इसका कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है, और इसमें क्या है, दो दो क्रियाएं हैं, जैसे कि आना और जाना। एक मुख्य क्रिया है, एक सहायक क्रिया है, और ये क्या है, यौगिक क्रिया है, और इसके ये क्या है, मूल क्रिया है। ठीक है, उसके बाद हम दूसरे मूल्यांकन के प्रश्न की ओर आएंगे। ठीक है, जैसे देखो, खाली जगहों में उचित क्रिया भरकर वाक्य पूरा कीजिए। जैसे यहाँ पर खाली शब्द दिया गया है, खाली जगह है, और यहाँ पर एक एक ब्रैकेट जो बंधनी दी गई है, और उसमें ठीक उचित क्रिया शब्द उस पर लगाएंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया है, चिड़िया पेड़ पर डैश है। पेड़ पर मतलब उड़ी या बैठी, बैठी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे चिड़िया पेड़ पर
बैठी है, अभी उड़ी नहीं है, बैठी है वहां पर, बैठने का काम कर रही है। दूसरे में पिताजी समाचार पत्र डेस रहे हैं, पढ़ या सोच। समाचार पत्र को तो कोई भी नहीं सोचता, ठीक है, वो तो सोचने का काम नहीं करेंगे, समाचार पत्र पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर क्या उचित क्रिया शब्द क्या लगाएंगे? पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, पढ़ने का काम कर रहे हैं, ठीक है, पढ़ रहे हैं, पढ़ना क्रिया शब्द है, पढ़ रहे हैं मतलब वो काम कर रहे हैं, पढ़ने का काम कर रहे हैं। अखिल क्रिकेट डेस है, खेलता या खाता? अखिल एक बच्चे का नाम है, एक लड़के का नाम है, और क्रिकेट क्या है? एक खेल का नाम है। तो अखिल क्रिकेट डेस है, अखिल क्रिकेट खेलता है। ठीक है, खेलने का काम कर रहा है, क्रिकेट तो एक खेलने का नाम है। रजत कपड़े डेस रहा है, धोना और बनाना, ठीक है, रजत कपड़े क्या कर रहा है? धो रहा है, धोने का काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आज हम जो भी कुछ पढ़े, मैं सोचती हूँ कि आप सब अच्छे से समझ गए होंगे। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।